यूक्रेन में पुतिन ने लिया सीरिया हार का बदला। ट्रंप की चाल को समझ गए पुतिन, और क्या पुतिन ने ट्रंप को सीधी धमकी दी है? दुनिया भर में दावा किया जा रहा था कि जैसे ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उसके पहले या उसके बाद रूस यूक्रेन जंग रुक जाएगी। इन दावों पर राष्ट्रपति पुतिन भी यकीन करने लगे थे, लेकिन सीरिया में तख्ता पलट के बाद से पुतिन के तेवर पूरी तरह से बदल चुके हैं। खबरों में दावा किया गया है कि पुतिन को पता चल गया है कि सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट ट्रंप के इशारे पर तुर्की और इजराइल ने मिलकर किया है। इसी को लेकर पुतिन सरकार ने पहली बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए जंग की सीधी धमकी अमेरिका को दी है। पुतिन ने पहली बार जंग के 1000 दिन बाद ट्रंप को सीधी चुनौती दी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका नेटो, पश्चिम और यूरोपीय देशों के साथ साथ तुर्की जैसे देशों के साथ मिलकर पुतिन को जंग में चारों तरफ से घेरना चाहते हैं, ताकि रूसी फौजों को यूक्रेन से भगाया जा सके। पहले आप ये जान लीजिए इस वक्त जंग के मैदान में क्या चल रहा है। सीरिया में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे अमेरिका, इजराइल, तुर्की का हाथ माना जा रहा है। इन देशों ने मिलकर पुतिन के रूस को सीरिया से खदेड़ दिया है और ईरान की सेना को सीरिया से भागने पर मजबूर कर दिया। ऐसे हालात में अब रूस ने भी नहले पर दहला मारने का फुल प्लान बना लिया है। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पुतिन ने साफ कह दिया है कि ट्रंप के युद्ध विराम की धज्जियां उड़ाते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह कर दो, जैसे अमेरिका के इशारे पर सीरिया की राजधानी दमिश्क को किया गया है। रूसी सेना के खुफिया प्रमुख, केजीबी के प्रमुख और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ऐसी बिसात यूक्रेन की राजधानी कीव में बिछा दी है जिसकी काट अमेरिका अभी तक नहीं खोज पाया है। हम आपको बता दें, 10 अक्टूबर से अब तक रूसी सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी इलाकों पर जबरदस्त बढ़त बना ली है। हालात ये हैं कि सिर्फ 10 दिन में ही यूक्रेनी सेना 180 मोर्चों से भाग चुकी है। खबर तो यहाँ तक है कि फरवरी 2022 से अब तक यूक्रेनी सेना के 1 लाख सैनिक जंग छोड़कर भाग चुके हैं। इधर नेटो की तरफ से हर तरह के हथियार, मिसाइल, तोप, टैंक भी यूक्रेनी सेना को जीत नहीं दिला पाए हैं। इधर रूस के विदेशी खुफिया सेवा के निदेशक सर्गेई नारिश्कियान ने ऐसा दावा किया है, जिससे साफ है कि रूस युद्ध विराम नहीं बल्कि जंग का फैसला युद्ध से ही करेगा। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध पर रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि बहुत जल्द कीव का पतन हो जाएगा, जैसे अमेरिका, इजराइल और तुर्की ने सीरिया में असद सरकार का पतन किया है, वैसे ही पतन अब रूस यूक्रेन का करने जा रहा है। रूसी विदेशी खुफिया सेवा के निदेशक सर्गेई नारिश्कियान ने दावा किया कि मॉस्को का विशेष सैन्य ऑपरेशन अपने टारगेट हासिल करने के करीब पहुंच गया है। रूसी अधिकारी ने यूक्रेन के पश्चिमी समर्थकों पर भी तीखा हमला बोला है। नारिश्कियान ने चेतावनी दी कि तनाव के और बढ़ने से पश्चिमी देशों को नुकसान होगा, इसीलिए अब नेटो और पश्चिमी देश यूक्रेन से दूर हो जाएं, वरना विनाश तय है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विदेशी खुफिया प्रमुख ने दो टूक कहा कि युद्ध के सभी क्षेत्रों में रूस ने रणनीतिक पहल हासिल कर ली है। रूस की विदेशी खुफिया सेवा यानी एसवीआर के प्रमुख सर्गेई नारिश्कियान ने विदेशी खुफिया एजेंसी की मैगजीन रज़वेदेजिक पर दावा किया है कि सभी मोर्चों पर यूक्रेन के पक्ष में नहीं है। नारिश्कियान ने कहा, सभी क्षेत्रों में रणनीतिक पहल हमारी है, हम अपने लक्ष्य हासिल करने के करीब हैं, जबकि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं पतन के कगार पर हैं। नारिश्कियान ने यहाँ तक कह दिया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से बातचीत करने की क्षमता और मौका दोनों खो दिए हैं। नारिश्कियान, जो सोवियत काल के केजीबी के पहले मुख्य निदेशालय हैं, जो टॉप अमेरिकी और पश्चिमी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं, इसीलिए सर्गेई नारिश्कियान के दावे काफी गंभीर माने जा रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि ट्रंप युद्ध विराम की आड़ में विश्व युद्ध की चाल चलने लगे हैं। पुतिन को भी भनक लग गई है कि ट्रंप के इरादे क्या हैं। अभी तक जो खबरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। खास तौर से ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ पेरिस में ऐसा दांव खेला जिस पर पुतिन को भी यकीन नहीं हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एलिसी प्लेस में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच एक गुप्त मीटिंग रूस यूक्रेन जंग को लेकर हुई। दावा किया गया है कि पेरिस के एलिसी पैलेस में हुई इस त्रिपक्षीय वार्ता में 90 मिनट तक जंग की रणनीति बनाई गई। खास तौर से अगर रूस परमाणु हमला करता है
तो क्या रणनीति होगी, इस पर भी बात होने के संकेत दिए गए हैं। जेलेंस्की ने ट्रंप से अलग से 35 मिनट तक मुलाकात की है। शायद ट्रंप ने जेलेंस्की को एटमी हथियार ट्रांसफर करने पर चर्चा की है। पेरिस में इस परमाणु मीटिंग को लेकर रूस बुरी तरह से भड़क गया है। कुल मिलाकर जो हालात अब बन रहे हैं, उससे साबित हो रहा है कि पुतिन अब ट्रंप पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि रूसी हथियारों से सीरिया का हिसाब अमेरिका से यूक्रेन में बहुत जल्द पूरा कर लेंगे।